अवनिका में गए थे कितने छोटे बनकर गए थे। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासो धून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। यानी कि भगवान छोटे तो इतने बन जाते हैं कि किसी को दिखाई नहीं देते, और भगवान बड़े इतने बन जाते हैं कि गगन से भी विशाल। आज वामन भगवान की कथा, तो भगवान ने 100 योजन कितना बड़ा रूप भगवान ने धारण कर लिया था। उस तीनों लोक चौदह भुवन को अपने 3 पग में नाप लिया था। राजा बलि का अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने क्या है, वामन भगवान का अवतार लिया था कि वो अभिमान करता था सभी। यानी कि हमें ना पहले तो जो होता है हम उसमें प्रसन्न रहते हैं, फिर अगर थोड़ी सी भगवान कृपा कर देते, तरक्की होती होती जाती है तो हमें में अभिमान आना लग जाता है। जैसे दक्ष प्रजापति का ही देख लीजिए। दक्ष प्रजापति को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया गया था, तभी दक्ष प्रजापति को अभिमान आया था। और अभिमान में क्या है, शंकर भगवान की ही उसने बुराई कर दी। मैं कहता रहता था। भगवान कहते हैं जो भक्त अभिमान करता है, जो कहता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जो इस स्वभाव का रहता है, जो हमेशा क्रोधी स्वभाव का रहता है, मैं करता है ना, उसको परमानेंट मैं की योनि में भेज देता हूँ। और दक्ष प्रजापति को जब उसका सर काटा गया तो उसको कौन सा सर लगाया गया था, बकरे का। बकरे का सर लगाया गया था ना। तो बकरा क्या करता है, मैं करता है। कहते हैं यम यम वापी स्मरणम भावम, मनुष्य मरते समय अपने मन में जो सोचता है, जिस भाव से वह मरता है, अगला जन्म उसका उसी योनि में प्राप्त होता है। यदि हम भगवान का नाम सोचकर प्रभु के वैकुंठ धाम की कामना लेकर जाएंगे तो हमें वहां मिलेगा। यदि हम गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा क्रोध से, हमें उसी प्रकार से आप कितने सारे जीव जंतु हैं। अगर हम ज्यादा ही ऐसा, एक व्यक्ति था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, दादाजी थे, पूरे घर की ना रखवाली करते थे और पूरे घर में हमेशा रोज अपनी बहू को, पोते को, बेटे को, अपनी पत्नी को हमेशा यही कहते थे, मेरे बिना ना मैं चला जाऊंगा ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं हूं तब तुम सब खा रहे हो पी रहे हो, मैं चला जाऊंगा ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। रोज यही कहते थे। और ये कहते कहते ना मर गए। अब ये कहते कहते मर गए तो वो मरने के बाद ना उनके घर में कभी कुत्ता आया नहीं, उसके बाद उनके घर में एक कुत्ता आ गया। अब एक ने कहा ये कौन है, तो उसके पोते ने कहा ये हमारे दादाजी है, बड़ा ईमानदार कुत्ता है, ये पूरा घर की रखवाली करता है। यानी कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होने वाला, हमारे परिवार का कुछ नहीं होगा। जो ये सोचता है मेरे बिना इस संसार का कुछ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा जो चले गए वो यही सोचते होंगे ना हमारे बिना इनका क्या होगा, बट सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम चले जाएंगे, नए लोग आएंगे, वो भी अपना जीवन आराम से जिएंगे। तो ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा काम करके, बल्कि हमें ऐसी शिक्षा देकर जरूर जानी चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे संस्कार बचे रहे। अब देखो हमारी जो संस्कृति है वो गुम होती जा रही है। पहले कपड़ा नहीं था,